नमस्कार। आई लव मोहम्मद विवाद अब कानपुर से बरेली तक पहुंच चुका है। कल शुक्रवार जुम्मे के नमाज के बाद बरेली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झड़प दिखाई दी, जिसके बाद आज सीएम योगी भी एक्शन में नजर आए। चलिए आपको बताते हैं कि असल में माजरा क्या है। कल यानी शुक्रवार जुम्मे के नमाज के बाद भारी मात्रा में मुस्लिम युवक और मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमा हो गए और ये क्यों हुआ आपको बताते हैं। दरअसल एक मौलाना तौकीर रजा ने एक अपील की कि सबको शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड आना है, जिसके बाद सारे युवा नमाज अदा करने के बाद सैकड़ों और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर इस्लामिया ग्राउंड की तरफ चले और जिसकी पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी। जिसके बाद पुलिस उनको रोकने के प्रयास की और फिर क्या हुआ, फिर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू किया। फायरिंग तक की घटनाएं सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद दोनों पक्ष में भारी पत्थरबाजी और दोनों पक्षों में भारी भीषण दृश्य देखने को मिला। इस पे ओवैसी ये कहते हैं कि अगर आई लव चीफ मिनिस्टर लिखना बुरा नहीं है, आई लव प्राइम मिनिस्टर लिखना बुरा नहीं है, तो फिर आई लव मोहम्मद लिखना बुरा क्यों है। इसके जवाब में कुछ समुदाय के लोग आई लव महादेव के पोस्टर भी लिए सामने नजर आ रहे हैं। आई लव कृष्ण, आई लव महादेव, ऐसे तमाम पोस्टर्स दूसरे समुदाय के लोग भी ऐसे पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं। इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है कि तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहाँ के पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि इसकी अनुमति नहीं थी और जो भी कुछ शरारती तत्व आए थे उन्होंने इसकी शुरुआत की और जिनके वजह से ये घटना घटा। तो आखिर ये मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ की जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी। आखिर आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था। अगर ये पुलिस ये आरोप लगा रही है कि 90% जो युवा थे वो नमाज अदा करने के बाद अपने घर की ओर लौट गए, कुछ 10% जो बाहरी युवा आए थे वहीं ये आंदोलन किए, तो आखिर ये 10% युवा आए कहाँ से। अगर आए तो इसकी जानकारी आपको क्यों नहीं थी, आपका इंटेलिजेंस कहाँ था। ये ऐसे ऐसे तमाम सवाल पुलिस पे खड़े हो रहे हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मौलाना ये भूल गया कि ये किसका राज है और उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सारे सोशल मीडिया पे खंगाले कौन इसके सूत्रधार हैं और कोई भी दोषी छूट ना जाए, जिसके लिए पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। सीसीटीवी के जरिए सारे दोषियों की पहचान की जा रही है और उस पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा कहना है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और पुलिस का भी यही कहना है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये मामला कानपुर से उठा जब बैनर और पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखे हुए कुछ युवक जुलूस निकाल रहे थे, जिसका विरोध दूसरे समुदाय के लोग किए। और ये मामला वहाँ नहीं शुरू हुआ, ये मामला शुरू होता है तब जब इस पोस्टर को फाड़ा जाता है। किसी एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय की पोस्टर फाड़े जाते हैं और फिर पुलिस ने इस पे एफआईआर दर्ज किया, जिससे लोगों को लगा कि ये एफआईआर आई लव मोहम्मद के नारे पे लगे हैं। लेकिन पुलिस ने ऐसा साफ कहा कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ कानपुर में, जो पोस्टर और बैनर फाड़ने पे हुआ, ना कि आई लव मोहम्मद के नारे लगाने और ना ही आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर को ले जाने में हुआ। और ये आग अब कानपुर से फैल के बरेली, यहाँ तक कि कई सारे अन्य राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बेंगलोर, ऐसे कई सारे राज्यों में भी फैल चुका है। और धीरे धीरे अब इस पे कई सारे प्रदर्शन, कई सारे भीषण झड़प भी सामने आ रहे हैं पुलिस से। और इस पे अब ये कड़ा रुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। देखते हैं कि इस पे क्या होता है। आगे अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द कॉलमिस्ट फोरम। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक।